हेलो गाइस, एज यू ऑल नो कि आरबीएससी 12th बोर्ड के रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गए हैं और काफ़ी सेलिब्रेशन के बाद आज मैंने सोचा कि क्यों ना अपने जूनियर्स के लिए जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं और 2027 में टॉप करना चाहते हैं उनके लिए एक वीडियो बनाई जाए। मेरा नाम डिम्पल है और इस साल मैंने 98.80 परसेंटेज स्कोर किए हैं और अपने जालोर डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है। मैंने अपनी स्कूलिंग जोनीपाली गांव के एक सरकारी स्कूल से की है। आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम स्कूल और मैंने कई सारे बच्चों को देखा है और अपने जूनियर से भी बात की तो उन सबको बड़ी क्यूरोसिटी है कि वो जो टॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन जो टॉपर्स की मिस्ट्री होती है उनको जानना चाहते हैं। तो मैंने उन्हीं के कुछ सवाल को कलेक्ट करके एक छोटा सा वीडियो तैयार करने का सोचा है। मैंने अपने ओपिनियन पॉइंट वाइज रखना चाहूँगी और क्या मैंने स्ट्रेटजी अपनाई, क्या मेरा टाइम टेबल था, क्या और किस किस का कॉन्ट्रीब्यूशंस था और कौन से सब्जेक्ट मैंने किस तरीके से पढ़ी हैं, मैं सभी इस वीडियो में कवर करना चाहूँगी। लेट्स बिगिन द वीडियो। बुक्स की बात करें तो पहले तो मैं एनसीईआरटी होती हैं उनकी एक एक लाइन को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आएगा और ना ही हम आंसर राइटिंग की तरफ या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ मूव कर सकते हैं आसानी से। तो पहले तो हमें एनसीईआरटी सॉल्व करनी है। देन जब हमें लगे कि हमने सारा का सारा बुक जो है कवर कर ली और ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो हमको नहीं आता, तो फिर हमें मॉड्यूल्स या फिर जो एंड जब एग्ज़ाम होता है तब जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं संजीव के, एक्सीलेंट के या फिर कोई भी कोचिंग्स वगैरह के जो क्वेश्चन पेपर प्रकाशित करते हैं तो हमें उन्हें परचेज़ करना चाहिए। हमें ज़्यादा नहीं तो या फिर एक, आई थिंक मैंने तो संजीव का लिया था, तो आप वो सब परचेज़ कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मैन जो भूमिका निभाता है वो है पिछले साल के क्वेश्चन पेपर। पर्सनली बताऊं तो मैंने केवल रेक्टिफिकेशन की थी शुरुआत में, लेकिन राजकुमार जी ने मुझे कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर हमें स्मार्ट स्टडी करके या फिर बहुत ज़्यादा अच्छे स्कोर लाने हैं एग्ज़ाम में तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके ये सब कर सकते हैं आसानी से, अगर इफ़ यू वांट टू स्कोर 100। ओके, सब्जेक्ट की बात करें तो मेरे पास मेनली ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इंग्लिश एंड हिंदी कंपलसरी तो थे ही। और बात करें कंट्रीब्यूशन की तो मेरे स्कूल का माहौल बहुत ही अच्छा था। उन्होंने और जो टीचर्स थे जो उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया और मेरे मनचाहे सब्जेक्ट भी मुझे दिलाए। और मैंने पूरे साल ट्यूशन ज्वाइन किया था और मेरे जो ट्यूशन टीचर हैं राजकुमार जी, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है। सच कहूँ तो जो 90% मेरी सफलता का क्रेडिट है उन्हीं को जाता है। और उन्होंने पूरे वर्ष भर बहुत ही मुझे गाइडेंस दी हैं और हर एक चैप्टर को पढ़ाए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से और सारी बारीकियों को पर काम किया है और मेरे जो भी फ्लॉज और जो भी कमियां हैं उन पर काम किया है। मुझे अच्छे से गाइडेंस दिए हैं कि किस चीज़ को कैसे कवर करना है और कैसे एक आंसर को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा फैसिनेटिंग बनाया जा सके। हर एक चैप्टर के पूरे होते ही उन्होंने मेरा टेस्ट लिया है और बहुत ही सटीक बारीकी से चेक भी किया है और मुझे सिखाया आंसर राइटिंग्स। तो आंसर राइटिंग में ऐसा है कि जो 2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें पहले तो मेरे सर ने बोला कि सारे जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें हमेशा हमें ट्राई करना चाहिए कि हम पॉइंट्स में लिखें, ना कि पैराग्राफ, क्योंकि पैराग्राफ को जो टीचर देखकर एग्जामिनर होता है वो बोर हो जाता है। उसे कुछ न्यू जो फैसिनेटिंग कॉपी होती है वो चाहता है। तो 2 नंबर के लिए हमेशा पॉइंट्स 2 या 3-4 पॉइंट्स हो गए तो भी अच्छा है। और जो 3 या फिर 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उन्हें हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। पहले तो है इंट्रो यानी कि भूमिका, या फिर हम कह सकते हैं परिचय।
देन बॉडी, या उसमें बॉडी में हम लिख सकते हैं उसके क्या रीज़न थे यानी कारण, और परिणाम क्या निकले। परिणाम में हम ऐसा कर सकते हैं, उन्हें 3 पार्ट्स में और डिवाइड कर सकते हैं। परिणाम में हम आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिणाम लिख सकते हैं, और अंत में एक छोटा सा कंक्लूज़न यानी कि निष्कर्ष लिखेंगे। उसमें हम लिखेंगे कि इसके क्या प्रभाव रहे हैं, इससे हमें क्या सीख मिलती हैं, या फिर भविष्य में हम इसको कैसे सुधार सकते हैं, या फिर हमारा खुद का ओपिनियन एक उसमें लिखना होता है। फिर बात करें सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री। सर ने मुझे पढ़ाए तो सारे हैं, उन्होंने टेस्ट लिए हैं और मुझे सिखाया है काफ़ी कुछ, लेकिन मैंने यूट्यूब से भी ज़्यादा हेल्प ली है। हिस्ट्री के लिए मैंने प्रीतेश जोशी सर, उनके वीडियोस देखे हैं, और पॉलिटी के लिए सतवीर सिंह यादव जो ई मिशन ज्ञान प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं। बहुत सारे बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आपने मोबाइल यूज़ किया, और जो मोबाइल एडिक्शन डिस्ट्रैक्शन की जो समस्या आज बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरी बात करूं तो मैंने कभी इंस्टाग्राम यूज़ नहीं किया, ना ही मैंने कभी फेसबुक ट्विटर यूज़ किया है। आई ओनली यूज़ यूट्यूब फॉर फन एंड स्टडी। आप अगर यूट्यूब इतना ही आपको शौक़ है तो आप ट्विन ब्रदर्स टीवी सीरियल जैसे कि तारक मेहता, या फिर क्राफ्टिंग वीडियो, जो भी आपकी हॉबी है से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें एकदम कट कर अलग हो जाना है। मैंने भी कई सारी मूवी देखी हैं, फ़ोन दिखाए हैं, लेकिन एक लिमिट होती है, उसको हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। हमें अपनी स्टडी और मोबाइल और बाकी सब जो हॉबीज़ वगैरह होती है इसमें बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। बात करें टाइम टेबल की, तो देयर इज़ नो फिक्स टाइम टेबल कि जो हमें एक ही रात में टॉपर बना देगा, या फिर हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्कोर दिलवा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सबका अपना पर्सनल टाइम टेबल होता है। पर्सनली मैं कहूँ तो मेरा कोई टाइम टेबल नहीं था, जब उठो जब मन किया मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा होता है, इससे हमें ज़्यादा याद होता है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि जब हमें सूट करे तब हमें पढ़ने बैठना चाहिए। हम किसी की बातों में आकर ये सब नहीं करना चाहिए। आई एम ए नाइट आउल, और मुझे रात को पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि रात को ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता, और दिन में मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता था, क्योंकि मैं घर में बैठ के पढ़ाई करती थी, तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता था दिन में, तो मैं रात को पढ़ना प्रेफर करती थी। लेकिन माय एडवाइस टू यू, जब एग्ज़ाम टाइम, जब हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे होते हैं, तो हमें ना रात को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं वो मॉर्निंग शिफ्ट में होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम भी अगर हम रात को पढ़ रहे हैं तो हमें मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए। जब 1 महीने या फिर 15-20 दिन पहले हम ऐसा करें तो ठीक रहता है, क्योंकि जब हम रात को पढ़ने तो हमारा दिमाग जो सुबह ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाता है, इसलिए सुबह पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, अच्छा भी है हमारे लिए। 7th पॉइंट आता है डर या फिर आत्मविश्वास की कमी। जो एग्ज़ाम जैसे ही करीब आते हैं तो बहुत सारे बच्चों को फील होता है कि हमें तो कुछ नहीं आता, ऐसा सभी के साथ होता है। जब भी हमें ऐसा लगे तो हमें अपने टीचर्स या फिर अपने फ्रेंड्स से बात करनी चाहिए, अपने मन में जो भी हलचल हो रही है उससे साझा करना चाहिए, और जब हमें ऐसा लगे तो हमें पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हमें कंसिस्टेंसी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम एक दिन 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2-3 दिन पढ़े ही नहीं, फिर हम सोचे कि हाँ मैंने परसों तो 8 घंटे पढ़े थे और आज मैं आराम कर लूँ या फिर फ़ोन देख लूँ। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही एक मेन पॉइंट है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और टॉपर से एवरेज बन जाते हैं। तो हमें वर्ष भर या फिर जब तक हमारे एग्ज़ाम नहीं आ जाते हमें कंसिस्टेंसी से पढ़ना है और लगातार मेहनत करनी चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगी कि आंसर राइटिंग के जो बेसिक मेथड होते हैं वो क्या होते हैं। एक पहले तो हमें जो मेन पॉइंट्स या फिर कीवर्ड्स होते हैं वो आने चाहिए। देन हमें फ्लो चार्ट या फिर माइंड मैप आना चाहिए। हमें इंडियन मैप या फिर वर्ल्ड मैप तो आना ही चाहिए, लगभग कैसा भी बना हो, लेकिन हमें जो भी आंसर लिख रहे हैं तो उसके बाजू में हमें अगर फ्लो चार्ट आ रहा है या फिर मैप आ रहा है तो हमें ज़रूर बनाकर आना चाहिए। अब हम
मैं आपको छोटे से क्लिप्स दिखाऊंगी थोड़े से कि कैसे मैंने आंसर्स लिखे हैं। ये हिस्ट्री का पेपर है, तो जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होते हैं तो मैंने सीक्वेंस में ऐसे ही लिखा है। हमें हमेशा सीक्वेंस से क्वेश्चन के आंसर लिखने चाहिए। दैन ये है फिल इन द ब्लैंक्स, और ये एक एक नंबर के तो मैंने ऐसे ही लिखे हैं। और ये है सेक्शन बी, जिसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो आप देख सकते हैं ऐसे मैंने पॉइंट्स में लिखे हैं। जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें अंतर बताना होता है, तो हमें ऐसे टेबल बनाकर बीच में लाइन किस तरह से बना सकते हैं, ये देखिए। ये बड़े क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं महात्मा गांधी के व्यक्तित्व पर और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन पर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। कॉपी राजकुमार जी ने चेक की हुई है और प्रॉपर्ली चेक की हुई है। अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगे क्वेश्चन का आंसर, तो आप इसमें से लिख सकते हैं आराम से। इंदिरा गांधी नहर वाला क्वेश्चन है एक, तो हम इसमें से एक कोई भी डायग्राम भी बना सकते हैं, हम ऐसे ब्रेकेट्स भी बना सकते हैं, और ये फ्लो चार्ट्स हैं। हम इसमें ऐसे, ये मैंने वर्ड मैप सीखा था, तो आप ये ऐसे कर सकते हैं। ब्लूप्रिंट प्रिंट होते हैं, तो आप ऐसे ये प्रिंट करके अपने पास भी रख सकते हैं। और मैंने कुछ पेपर्स भी सर ने मुझे दिए थे सॉल्व करने के लिए, तो काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं मेरे लिए। ये देखिए, ये बहुत सारे बॉडी का पेपर है। ये देखो, इसमें आपको कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। तो देखो, ये भारत पर वैश्वीकरण के प्रभाव है, तो अगर प्रभाव की बात आए तो हम सकारात्मक और नकारात्मक भी लिख सकते हैं, या फिर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रभाव भी लिख सकते हैं। मैंने ऐसे नोट्स बनाए थे जो काफ़ी हेल्पफुल रहे मेरे एग्जाम टाइम, क्योंकि एग्जाम के लास्ट टाइम पर हम इतने सारा रिवीजन नहीं कर सकते एक साथ, तो इसमें सारे की पॉइंट्स और जो मेन पॉइंट्स हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, नोट्स हैं, जो भी मुझे न्यू लगा उसमें मैंने एड ऑन कर दिया है, यू कैन सी। मैं काफ़ी लॉन्ग नोट्स बनाती थी, लेकिन आर के सर ने मुझे शॉर्ट नोट्स बनाना सिखाए। इंग्लिश में मैंने ऐसे नोट्स बनाए थे जो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं, और आंसर राइटिंग में भी काफ़ी मेरे बहुत ही ज़्यादा। पॉलिटी में क्या होता है कि बहुत सारी डेट्स होती है, तो आप ऐसे शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। ये देखिए, हिस्ट्री में से स्तूप वाला क्वेश्चन आता है, तो हम इसके लिए डायग्राम बना सकते हैं। हमें मंदिर स्थापत्य कला बोले तो हम ऐसे टेम्पल भी बना। कोई पतन वगैरह याद करने में दिक्कत हो तो आप ऐसे मैप लगाकर नोट्स में रख। ज्योग्राफी में आप ऐसे महामार्गों के लिए और ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। जैसे कि देखो, ये विशाल समुद्री पतन है, तो अगर हमें एग्जाम में पूछे कि समुद्री पतन के बारे में बताओ, तो हम इसमें ये डायग्राम भी ऐड ऑन कर सकते हैं। नवनिश्चयवाद जो वाला क्वेश्चन है, जो ग्रिफिथ टेलर वाला है, तो काफ़ी बार पूछा जाता है और इस साल भी पूछा गया, तो इसमें हम ये वाला माइंड मैप बना सकते हैं, जो एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा आकर्षित करेगा हमारे आंसर। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, तो हम इसमें ये जो, जब भी हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमें जैसे कि पहले पैराग्राफ पढ़ा, फिर हम जो भी हमने समराइज़ किया वो जहाँ यहाँ पर खाली जगह होती है तो इसमें हम लिख सकते हैं। देन हम इसको नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं, मेन पॉइंट्स को ऐसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।